और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पाकिस्तान अफगान तनाव पर अपडेट ये कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला हुआ है। जवाबी कार्रवाई कुनार प्रांत में तालिबान का अटैक हुआ। 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया गया। 19 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया गया है और 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव तालिबान के पास हैं। यह भी एक अपडेट है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वीसी पर कथित जातिवादी टिप्पणी का आरोप लगने के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिसर में नारेबाजी की गई। पुलिस ने 14 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। लेफ्ट विंग छात्र संगठनों ने कुलपति को हटाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च निकालने की कोशिश की। प्रदर्शन की अनुमति न होने के चलते पुलिस ने छात्रों को आगे बढ़ने से रोका। प्रदर्शनकारी छात्रों की भीड़ ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस कर्मियों पर डंडे और जूते फेंके गए, जिससे कई जवान घायल हो गए। दरअसल पूरा विवाद 16 फरवरी को जारी एक पॉडकास्ट के बाद शुरू हुआ। वीसी शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित ने यूजीसी 2026 इक्विटी रेगुलेशन पर चर्चा की थी। और होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बुलंदशहर में टीम ने एक ई कार्ट वेयरहाउस पर छापेमारी करते हुए खाद्य सामग्री के सैंपल लिए हैं। पहले जहां कार्रवाई दुकानों तक सीमित थी, वहीं अब ऑनलाइन होम डिलीवरी के बढ़ते चलन को देखते हुए विभाग ने ई कॉमर्स वेयरहाउस को भी जांच के दायरे में लिया है। टीम ने सिकंदराबाद में ई कार्ट वेयरहाउस पर छापेमारी की है। यहां से नामी ब्रांड के घी, चिली सॉस, मल्टी सोर्स तेल, शहद और सरसों के तेल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। वहीं शिकारपुर में टीम ने दूध और दही के सैंपल लिए। कुल मिलाकर 9 नमूनों को जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा है। वहीं आगरा में नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाया। अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीरें आगरा के ताजगंज इलाके की हैं, जहां अंशिका टावर के नाम से एक अवैध कॉलोनी को विकसित किया जा रहा है। प्लॉट की बाउंड्री तैयार कर दी गई थी और सड़क बना दी गई थी। सूचना मिलने पर एडीए टीम मौके पर पहुंची और अवैध सड़क को उखाड़ दिया। साथ ही प्लॉटों की बनाई गई बाउंड्री को भी जमींदोज कर दिया। प्राधिकरण की ओर से बिल्डर को पहले ही नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। आखिरकार टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। और अब एक नजर डालते हैं राजनीति की 5 बड़ी खबरों पर। केरल के कन्नूर में किसान को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल का डर दिखाकर ट्रेड डील के लिए दबाव बनाया। ट्रेड डील को किसानों के लिए खतरा बताया। नेहरू गांधी युग को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके दावे झूठे हैं। राहुल को पहले तथ्य पढ़ने चाहिए। घुसपैठियों पर तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया। कहा घुसपैठिए हैं तो चिन्हित किए जाएंगे। कहा कांग्रेस और लालू यादव ने बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने का काम किया, उसे चिन्हित किया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। पीडीए दिवस को राजनीतिक नाटकबाजी बताते हुए मायावती ने कहा समाजवादी पार्टी का असली चेहरा हमेशा से ही दलित, पिछड़ा वर्ग और बीएसपी विरोधी रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर टीएमसी ने केंद्र और चुनाव आयोग पर हमला बोला। जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि आयोग सिर्फ बीजेपी का हुक्म मानती है। तंज कसते हुए कहा कि कुछ भी हो, सेंट्रल फोर्स बीजेपी के लिए वोट का इंतजाम नहीं कर सकती।